अंकुश यही तो आपका पॉइंट है, ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पर। भाई डन बता देना, कर देना डन, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। कुछ दिमाग लगा, बस नोट पे ध्यान जा रहा है ना, जो यूजलेस है आपके लिए चीज उस पे दिमाग जा रहा, मजा आ रही देख के, बट जो आपको यूज करना है जहां माइंड, वो समझ आ रहा है कि नहीं? इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सत्य पे सत्य, देखो यार, नॉर्मली आप सब ने कार्ड्स प्ले करे होंगे, ठीक है, मैं उसके उस पर नहीं बोल रही कि आप लोगों ने जुआ खेला है या गैम्बलिंग की है, बट कार्ड्स एक फन के लिए भी इंसान खेलता है, ठीक है, आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कभी अपने भाई बहनों के साथ खेला होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर मेरे से बोला है देयर इज अ गैम्बलिंग पॉइंट, ओके, कैवेंडर्स इन ईस्ट दिल्ली। देयर आर 5 गैम्बलर्स, मैं भी जाऊंगी देखूंगी क्या है यहाँ पर, है ना। देयर आर 5 गैम्बलर्स, अरुण, रमन, रजन, ब्रजेश एंड आशु। ओके, इतने सारे हैं यहाँ पर, इनको क्या, गैम्बलर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, जुएड़ी। दे प्ले अ गेम कॉल्ड सत्ते पे सत्ता, इंक्लूड 2 पर्सन एट अ टाइम। ओके, तो मतलब ये जो गेम खेला जाता है, इस बात को समझिएगा, आवाज एकदम ठीक है, ओके। चलो एक कुछ लोगों के दिमाग काम करने स्टार्ट कर दिए हैं, वेरी गुड, आवाज एकदम ठीक है, अपना बढ़ाओ आप पॉइंट, माइक वाइक सही करो। अब इन्होंने बोला है कि जब ये गेम खेला जाता है तो यहाँ पर 2 पर्सन एट अ टाइम, मतलब वो एक समय में 2 लोग आपस में खेलते हैं, ठीक है, सपोज एक आपकी वो है टेबल, तो 2 लोगों के बीच में ये गेम आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओके। अ गेम बिटवीन 2 पर्सन इज कॉल्ड बाजी, तो जब 2 लोगों के बीच में यहाँ गेम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाजी। ईच पर्सन प्लेस 1 बाजी विद अदर पर्सन, तो यहाँ पर बोला है हर एक पर्सन, कितने टोटल पर्सन है, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा यहाँ पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन का भी काम यहाँ पर होना है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए क्या, चलो तुम लोग निकाल लो, मैं ही दे दूंगी केवेंटर्स में, मेरे लिए कोई बड़ा बिग इशू नहीं है, निकालो, ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स निकाले दिल्ली में उनको मेरी तरफ से बिग पार्टी, ओके। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब मेरे को एक बात बताओ, 5 लोग हैं तो मैंने इनको ऐसे लिख दिया, बोला हर एक बंदे के लिए इन्होंने बोला ईच पर्सन प्लेज 1 बाजी विद अदर पर्सन, तो ये बाजी यहाँ पर खेलते, इफ अ पर्सन वॉन बाजी द ऑनर ऑफ कैवेंडर्स गिव 8,000 टू अ विनर, ओके। तो यहाँ पर 2 लोगों के बीच में बाजी खेली जाती है, ठीक है, तो हमें बोला है कि हर एक बंदा नेक्स्ट बंदे से क्या करता है, यहाँ पर बाजी खेलता है, ठीक है। तो अभी ये जो आपका आ रहा है ना, आपको क्या पता है, 5 लोगों के बीच में आ रहा है, तो विनर होंगे लूजर होंगे, ठीक है, तो जब एक विन कर जाएगा, जो लूज कर जाएगा वो चला जाएगा, फिर बाकी के साथ खेलेगा, फिर जो लूज कर जाएगा वो चला जाएगा, फिर बाकी के साथ खेलेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, आप विद रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। विद रिप्लेसमेंट यहाँ फेल हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए आप चीजों को यहाँ पर निकालोगे, ये पॉइंट समझ आ रहा है, बताओ, छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा। यस बिल्कुल, इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे रखा है, ओके। वैसे मेरा मन तो था ये यूट्यूब पे करवाने को, क्योंकि दिवाली टाइम चल रहा है तो ज्यादातर स्टूडेंट कनेक्ट हो जाते हैं, बट हमें पेट के लिए मिला था, फिर पेट के लिए मुझे नेक्स्ट कुछ मिल नहीं रहा था, इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, यही करा देते हैं ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये बात समझ रहे हो कि नहीं, क्यों मैंने बोला, क्योंकि भाई आपस में ही तो ये लोग एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो जब आपस में मान लो 1 और 2 ने खेला, जो हारा वो, उसको क्या कहते हैं, जो हारा वो गया, बाकी अब ऐसे भी मान सकते हो, पहले एक बंदा एक बार एक ही आदमी के साथ तो खेलेगा, तो पहले बार एक ने 2 के साथ खेला, फिर एक ने 3 के साथ खेला, फिर एक ने 4 के साथ खेला, फिर एक ने 5 के साथ खेला, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, एक बंदा तो जाना ही जाना है यहाँ से। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे एक चीज और दी गई है, टोटल अर्निंग्स दी गई हैं दोनों की कंबाइंड, अरुण और रमन की, फिर अरुण एंड रजन की, अरुण एंड आशु की, और अरुण एंड ब्रिजेश की, इतने लोगों की टोटल अर्निंग्स दी गई है, तो मतलब मुझे इंडिविजुअल अर्निंग निकालने के लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन को देखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी।
आई बात समझ में? यस, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपका कैट में आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा मतलब उसी का न्यू वर्जन बनाया गया है, ठीक है। अब इधर देखिए क्या, मेरे को एक बात बताओ, 5 लोग हैं, ठीक है, तो एक पहले वाले पर्सन के पास कितने वे हैं खेलने के, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, दैट मीन्स टोटल 4 वेज हो गए, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट पर्सन के साथ अगर बात करें, भाई इसके बीच में तो आ हो गया, ठीक है, तो अब दूसरे वाले के पास कितने वे हैं, 1 2 3, तो +3। फिर तीसरे वाले के साथ क्या होगा, इसने दूसरे तीसरे के साथ भी खेल लिया, तो मतलब तीसरा वाला इधर तो बुक हो गया, अब तीसरे वाले के पास सिर्फ 2 वेज है, ये चौथे के साथ खेल सकते हैं, 5वें के साथ, तो ये हो गया 2। एंड जो लास्ट वाला है उसके पास बस एक ही ऑप्शन है 4 का, 5 के साथ कितना हो गया, ये 1। दैट इज टोटल, अगर हम बात करें ईच पर्सन प्लेज 1 बाजी, तो ये मैंने क्या निकाला है, अगर हर एक पर्सन दूसरे के साथ जब खेलता है तो 1 बाजी हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ बाजीज कितनी हो गई, 4 3 7 3 10। टोटल नंबर ऑफ बाजीज आपकी इतनी हो जाएंगी, समझे बात को कि नहीं? नहीं, बाहर नहीं करना है राहुल, बाहर नहीं करना है, मेरे को बस आप इतना समझो, मैंने बोला सपोज ए बी सी डी ई 5 पर्सन है, तो ए के पास एक किसके किसके साथ खेल सकता है, बोला ईच पर्सन प्ले 1 बाजी, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर होना ही है, तो ए ने बी के साथ खेला होगा, फिर ए ने सी के साथ खेला होगा, ए ने डी के साथ खेला होगा, और ए ने किसके साथ, ई के साथ खेला होगा, कितने वेज हो गए, ए के पास 4 हो गए, ठीक है। अब ए और बी के बाद बीच में तो एक ही बार गेम होना है, तो मतलब ए और बी वाला, अब इसके लिए बी को जब काउंट करेंगे तो ये वाला केस तो चला गया, ए और बी के बीच वाला, क्यों, क्योंकि ये तो ए और बी, ए ने ही पूरा कर दिया अपनी तरफ से। अब पी के पास कितने यहाँ पर तरीके बचेंगे बताओ, चलो मैं एकदम प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, बी सी के साथ खेल सकता है, बी डी के साथ खेलेगा, और बी ई के साथ खेलेगा, यही तो बाजियां यहाँ पर बनेगी, बिल्कुल हैंडशेक वाला कॉन्सेप्ट है, आप वो कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके। यहाँ पर केसेस बनेंगे ना आपके, ये केसेस बन रहे हैं। अब देखो सी के पास कितना है, बी और सी, बी का ए के साथ इसने फॉलो करा दिया, और बी का सी के साथ हो गया, मतलब अब जब सी को गिनोगे तो सी के पास सिर्फ 2 वे है, कौन सा, एक तो ये डी के साथ खेल सकते हैं, और ई के साथ, क्यों, क्योंकि बी के साथ सी का तो इधर ही हो गया, तो सी के पास हो गया 2 वेज। देन नेक्स्ट डी के पास क्या बचेगा, सिर्फ ई के साथ बचेगा, तो ये हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ बाजीज कितनी हो गई आपकी, 10। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आई ये बात, बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये पूरा प्रैक्टिकल वे में समझा दिया, अब इससे ज्यादा क्या समझोगे बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सिंपल वे में समझ गए इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़े, बताओ, मूव करें आगे, इतना क्लियर। अब आगे बोला है क्या, जो बाजी जीतेगा, ठीक है, जब 2 लोगों के बीच में गेम होगा और जो विन करेगा बाजी को, उसको जो ऑनर होगा कैवेंडर्स का, वो 8000 रुपीज यहाँ पर देगा, ठीक है। इफ नो रिजल्ट ऑफ बाजी कॉल्ड भंचक, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है अगर कोई भी रिजल्ट बाजी का नहीं आता है, दैट मीन्स कोई ना हारा ना जीता, तो उस केस में होगा, उसको हम भांचक यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। सो ऑनर of the gambling point gives equal amount to both person, तो यहाँ पर बोला है कि वो दोनों को इक्वल अमाउंट बांट देगा, डेट इज 8000 पहले दे रहा था, और कहीं भांचक होगा तो वहां पर दोनों को इक्वली 4000 ये यहाँ पर क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, श्रेया क्यों मल्टीप्लाई किया आपने, ओके। अब आगे देखो क्या बोला, each bazi is of 8000, there is only 2 bhanchak in all bazi played between these 5 person। तो मेरे से बोला है कि आप जब भी ये 5 persons के बीच में गेम खिलवाओगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 भांचक होने हैं, मतलब सिर्फ 2 बार दोनों के बीच में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी सारी आपकी बाजीज होंगी, और वहां पर कोई ना एक बंदा विन करेगा। समझे बात को क्या नहीं, इतना क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे को यहाँ पर ही कुछ दिया गया है, तो इसको कुछ ना कुछ तो मैं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टोटल अर्निंग इंडिविजुअली भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। भांचक में नाम बड़े अच्छे रखे सर ने। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन सबको आप ऐड कर दो, क्योंकि ये क्या है, टोटल अर्निंग्स, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐड करूं तो अरुण कितने बार आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ अरुण प्लस रमन
प्लस रजन, ये एक एक बार ही आए हैं सारे, और ये हो गया आशु, और ये हो गया आपके ब्रजेश। ठीक है, सबको ऐड कर दिया आपने यहाँ पर, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारा पैसा आप अमाउंट ऐड कर दोगे, 48, 32, 44 एंड 40, दिस इज 8 to 10 4, और ये हो गया 4 3 7 8 7 15 और 1 16, दैट इज 164,000 या के लिख सकते हो। समझे बात को? प्रशांत ज्यादा दिमाग लगा दिया है, ठीक है, और पता नहीं सही है कि नहीं, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई है। मैं इक्वेशन क्यों बना रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे इंडिविजुअली भी तो चीजें चाहिए, तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप कि टोटल बाजीज कितनी खेली गई हैं? 10 बाजीज खेली गई हैं, और एक बाजी में कितना यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है? भाई एक बाजी में एक बंदा तो जीतेगा ही, क्योंकि बाजी अलग चीज है, वांचक अलग चीज है। बाजी का मतलब ये है कि रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर बाजी का मतलब कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा देन हम वांचक बोलेंगे, तब वहां पर आपका ऐड होगा। तो अगर मैं दोनों को ले लूं, बाजी जो खेली गई इसमें वांचक भी आपका ऐड होगा, तो टोटल अगर मैं आपसे अमाउंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा? भाई 10 बाजीज खेली गई, और हर एक बाजी में क्या, जो भी विन करेगा उसको 8000 अमाउंट देना था यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि टोटल अर्निंग्स इन सारे बंदों की मिलाकर कितनी होगी? 10 into 8000। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यहाँ डाउट आ रहा होगा, बताओ आ रहा है? आराम आराम से बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग क्वेश्चन में जो भी आपका डाउट हो आप रेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये टाइम ले लेगा, अच्छा आपको समझने में केस टाइम लग सकता है, बट एक बार समझ जाओगे देन कहोगे क्वेश्चन यार इजी था। ठीक है, जब पूरा समझ जाओगे तब खुद ही बोलोगे। नहीं राहुल, हमसे ये नहीं बोला है इन्होंने कि ग्राफ के हिसाब से सिर्फ अरुण खेला है, ये आपको कोई खेलने की बात नहीं बोली है, ये टोटल अर्निंग बताई है। अरुण की अर्निंग इन सब में कॉमन है, समझ रहे हो? अरुण की अर्निंग कॉमन है, दैट मीन्स ये आपको एक हिंट दे रहा है कि आप इजीली यहाँ से अरुण की अर्निंग को निकाल सकते हो, और जब अरुण की अर्निंग आ जाएगी तो आपका ये क्वेश्चन इन्होंने इजी बना दिया इस वाले ग्राफ से। जब आप अरुण की अर्निंग पता कर लोगे तो आपको 2 का सम पता है, तो आप इंडिविजुअली रमन, रजन, आशु और ब्रजेश की भी निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में जो ग्राफ दिए होते हैं वो हिंट होते हैं, या फिर कोई नोट दिया होता है वो हिंट होती है कि आपको उसका यूज वैल्यूज निकालने में ही करना है। क्लियर? चलो अब मैं इसको हटा दूं, टोटल नंबर ऑफ बाजीज तो आपको पता लग गई यहाँ पर। कैसे? अभी सभी थोड़ी जीते हैं राहुल, सभी जीते नहीं है। मैंने आपको एक तरह से, भाई देखो 5 लोग खेल रहे हैं, ओनली 2, इन्होंने बोला है क्या कि जब ये 5 लोग से यहाँ पर प्ले करते हैं सिर्फ 2 भांचक होने, मतलब सिर्फ 2 केस में इक्वल इक्वल अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या आपकी कि इन सबकी टोटल अर्निंग, तो टोटल नंबर ऑफ बाजीज कितनी है? 10। ओके, अब 10 बाजीज आपकी खेली गई हैं, अगर आप ड्रॉ भी करोगे फिर भी तो कुछ अमाउंट दे रहे हो लोगों को, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो मैं अगर आपसे यहाँ पर करूं, यहाँ पर ईच बाजी पर कितना, ये बोला है कि नहीं आपसे? इफ पर्सन वॉन बाजी, द ऑनर ऑफ कैवेंडर्स गिव 8000 रुपीज टू अ विनर। ठीक है, इतना पैसा यहाँ पर दे रहा है, तो मैंने आपसे यहाँ पर बोला कि भांचक, बिल्कुल इसमें भांचक भी आपका ऐड होगा, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो अगर हम बात करें इन 5 प्लेयर्स का टोटल मिला के, कौन कौन था? अरुण, रमन, रजन प्लस आशु प्लस ब्रजेश। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको मिला दूं तो टोटल जो इन्होंने यहाँ पर पाया होगा या टोटल अर्निंग हुई होगी वो 10 बाजीज खेली गई थी, और पर बाजी पर कितना अमाउंट ये दे रहा था विनर को? 8000। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो यहाँ पर मिला होगा, भाई हर बाजी पे ये 8000 दे रहा है, ये बात को समझो। चलो इधर मैं बताती हूँ, ये तो केस बनेंगे, इधर आओ। बाजी आपकी क्या हो रही है? बाजी का मतलब है कि 2 बंदे ए और बी के बीच में गेम हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो सकता है? हर बाजी पे जो ऑनर है वो 8000 रुपीज लगा रहा है, कह रहा है भैया कि अगर कोई विनर होता है तो ये पूरा अमाउंट मैं विनर को दे दूंगा, और मान लो कि वामचक होता है तो मैं ये अमाउंट दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इसकी जेब से तो 8000 जा रहे हैं, तो मतलब अर्न जब 2 केस में एक बाजी जब जा रही है तो उस केस में आपका 8000 रुपीज तो उसकी जेब से निकल ही रहा है। समझे बात को? बताओ। वेरी गुड प्रसन्ना, 28,000। ठीक है, बिल्कुल अब समझे बात को कि हमने क्यों किया।
राहुल आया समझ जो आपका क्वेश्चन था? ये हो गया टोटल अमाउंट 80,000। अब आपके पास एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। बताओ मेरे को क्या माइनस करोगे? अगर मैं 1 में से 2 को माइनस कर दूं तो ये सारे कट जाएंगे, रमन, रज्जू, आशु, ब्रजेश, रमन, रज्जू, आशु, ब्रजेश। कौन बचा? 4 अरुण में से एक अरुण माइनस करोगे, दैट इज 3 अरुण। ओके, तो ये आ गया आपका 3 अरुण इज इक्वल टू 164 माइनस 80। कितना हो जाएगा? 4। 16 में से 8 गया 8। समझे? ये हो गया आपका 000। अरुण की अमाउंट कितनी हो गई? इसकी अर्निंग आ गई 3 दूनी 6, 3 8 24, 28,000। क्लियर बात कि नहीं? बताओ। बहुत तेज छींक आ रही, बताओ जल्दी। चलो, कोई भी डाउट रह जाए तुरंत रेस करिए, अपना पॉइंट जो है वो पिक करो, मैं हर एक चीज बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो, अरुण का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर आते हैं हम, अभी यहाँ पर नहीं आते। अरुण का अमाउंट 28,000 आ गया। अब मैं ये पूरा मिटा दूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? ये अगर पूरा रब कर दिया जाए, ठीक है। चलो बता दो एक बार रब करने को, क्योंकि फिर अगर किसी ने क्वेश्चन रेस कर दिया ना तो मैं फिर बता नहीं पाऊंगी बाद में। ओके, हाँ, आप सबका आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूं, यहाँ पर सबका अमाउंट लिख देते हैं फटाफट। अरुण का कितना आ गया? टोटल अर्निंग अरुण की ये आ गई 28,000। और मेरे को बोला है क्या कि जो बाजी वॉन करेगा उसके लिए क्या था? उस पर्सन को 8,000 रुपीज मिलना था। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ बाजीज वॉन बाय अरुण निकालना हो तो निकाल लोगे क्या? भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको 8,000 से डिवाइड करूं तो 8 त्रिक 24 बार जाएगा। दैट मीन्स 3 बाजीज तो अरुण ने क्या की? यहाँ पर जीती होंगी। 8 3 तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 8 त्रिक 24, इसको हम 24,000 प्लस 4,000 लिख सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर अरुण ने जो मैच खेले होंगे या फिर जो भी यहाँ पर चीजें गई होंगी, उसमें आपका क्या है? 24,000 रुपीज तो इसने वॉन किया। दैट मीन्स कितनी बाजीज खेली होंगी? 1 बाजी के लिए 8,000 मिल रहा है, तो 24,000 मिलेंगे कितना? 8,000 मतलब 3 बाजीज के लिए तो मिलेंगे भाई, 3 बाजीज। तो यहाँ पर इसने 3 बाजीज जीती होंगी और साथ में 4,000, तो ये बामचक रहा होगा यहाँ पर। समझे बात को? यस, 3 वॉन 1 ड्रॉ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज रमन। तो रमन का अमाउंट कितना हो जाएगा? 48 में से 28 माइनस करोगे तो रमन की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20,000। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 दूनी 16, तो 16,000 हटा दो। यहाँ पर 8 दूनी 16 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8,000 एक बाजी जीतने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर जब ये वॉन करेगा तो कितनी बाजीज मिनिमम जीत सकता है? यहाँ पर 8 2 16, दैट इज 2 बाजीज वॉन कर सकता है यहाँ पर, प्लस रिमेनिंग बचेगा 4,000, दैट मीन्स 1 बामचक। ओके, सेम रजन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रजन के लिए क्या होगा भाई? 32,000 ये था, अरुण का अमाउंट था 28 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 8 4 12, दैट इज ओनली 4,000। इसका मतलब यही हुआ ये कोई भी मैच विन नहीं करेगा, साथ में यहाँ पर एक बमचक होगा। क्यों? क्योंकि 4,000 इसने यहाँ पर पाया। समझ में आया कि नहीं? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, मेरा मन कर मैं डेली यही पढ़ाऊं यार। वो सब ना एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इरिटेशन देने लगते हैं डीआई। ये वाले क्वेश्चन कुछ नया होता है ना, लॉजिकल, तो मस्त लगता है। अब आगे देखो, आशु। आशु की अगर हम बात करें तो आशु का क्या है? 44,000 में से आप क्या माइनस करोगे? 28 अरुण का माइनस करोगे, तो 14 में से 8 कैसे? तो इसका बनेगा 16,000। तो भाई बताओ, हर एक बाजी के लिए 8,000 मिल रहा है, तो जब इसको नंबर ऑफ बाजीज निकालनी है तो मैं इसको 8,000 प्लस 8,000 कह सकती हूँ। मतलब यहाँ पर इसने 1 मैच वॉन किया, यहाँ पर भी, दैट मीन्स 2 बाजी इसने वॉन करी है, 2 बाजीज उसने विन करी है, बट यहाँ पर नो बामचक, इसका कोई भी मैच यहाँ पर ड्रॉ नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को? सेम। अब कौन बचा लास्ट? ब्रजेश। तो ब्रजेश का भी कर लेते हैं, जो भी है इनका, ठीक है। ब्रजेश की भी बात नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर 40,000 था, 28 माइनस करोगे, दैट मीन्स ब्रजेश का आ गया 12,000। तो जब ये 12,000 है तो इसमें ओनली आपका 8,000 प्लस का 4,000, दैट मीन्स 1 वॉन करेगा मैच यहाँ पर और दूसरा वाला बामचक होगा। समझे बात को? अब इसी से हमें पूरे यहाँ पर केसेस बनाने हैं। इतना डन?
आज सपने में बमचक और बाजी आएगी आप लोगों को। समझ में आ गई चीजें? मूव करें आगे, बताते जाना। अब आपको केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। पता है क्या करना है अब हमें यहाँ पर ड्रॉ जो भी बमचक है और साथ में जहां पर ये वॉर्न कर रहे हैं वहां पर केसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो डेटा हमने निकाला है उससे आप क्या देख रहे हो, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि यहाँ पर अरुण के केस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाजी कौन जीत रहा है? अरुण जीत रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक ड्रॉ भी कर रहा है, मतलब बमचक कर रहा है। बम चिकी चिकी बम बम वो बम डिगी डिगी बम बम है। अब देखो इधर सेम रमन की बात करें तो यहाँ पर ये 2 बाजीज विन कर रहा है और 1 बमचक कर रहा है। तो मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो यहाँ लिख लूं क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो अरुण हो गया, कौन था साथ में? रमन, रज्जन, आशु और कौन था? ब्रिजेश। ठीक है, तो अब इनका अगर हम देखें बाजी मतलब वॉन वाला केस और बमचक वाला केस, तो ये दोनों हम लिख देते हैं यहाँ पर जो भी आया, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर बना लेंगे। तो अरुण के केस में 3 मैच वॉन कर रहा था और 1 ड्रॉ था यहाँ पर। ठीक है, सेम रमन के केस में देखें तो यहाँ पर ये 2 बाजी विन कर रहा था और 1 बमचक था। ओके, और रज्जन के केस में नो वॉन, ये कोई भी मैच विन नहीं करता बट 1 ड्रॉ करता है यहाँ पर। फिर कौन बचा आपका? आशु, तो ये 2 बाजी जीतता है, नो बमचक। तो 2 बाजी इसने जीती बट नो बमचक। और ब्रजेश के केस में क्या था आपका? 1 वॉन किया इसने और 1 बमचक, 1-1 था। क्लियर? अब इसके बेस पे हमें चलो आगे देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर पर्सन्स के नेम लिखेंगे और आपको पता है 3 केस बनेंगे। एक क्या बनेगा, या तो आप विन करोगे अगेंस्ट जिनके भी आप वॉन कर रहे हो। मान लो ये अरुण के लिए मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर जो आपका डेटा आएगा ये वॉन अगेंस्ट जो भी पर्सन आपके आएंगे, और यहाँ पर ये आपका क्या आएगा, यहाँ पर ये हारेगा तो लॉस अगेंस्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इधर क्या, यार राइटिंग नहीं बन पा रही है, और यहाँ पर हम करेंगे बमचक, बम डिगी डिगी बम 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 चक। चलो अब ये अरुण हो गया, सारे नाम लिख दो। सबसे पहले रमन, अरुण था, फिर रज्जन है। ठीक है, रज्जन या रमन जो भी लिख दो। रज्जन हो गया, रमन हो गया, आशु हो गया, और लास्ट में कौन है आपका? ब्रिजेश। ठीक है, सपोज अगर मैं आपसे बोलूं केस देखो कैसे बनेंगे, सबसे पहले देख लो मेरे पास, मुझे नहीं पता यहाँ पर कि किसमें बमचक कराना है। एक चीज तो क्लियर है यहाँ पर कि आशु के केस में नो बमचक, मतलब जब भी मैच आपका बमचक होगा या इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका आशु काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स एक चीज हम कह सकते हैं क्या, कि हम बमचक में आशु को नहीं ले सकते, तो बाकी जो 4 बचे उनके पेयर बना दीजिए। ठीक है, एक तो आप ड्रॉ करा दो, क्या पहले अरुण और रमन को ले लो। कि पहले केस में मैंने आपका बोला क्या कि इन फर्स्ट केस अगर हम बमचक कराएं अरुण और रमन के बीच, ओके, सो नेक्स्ट बमचक किसके बीच बनेगा आपका, यहाँ पर बताइए। आशु तो वैसे ही नहीं होना, तो रज्जन और ब्रजेश के बीच में ही बनेगा। तो सेकंड पॉइंट आप रज्जन और ब्रजेश का ले सकते हो, या फिर आप एक चीज ये भी कह सकते हो क्या कि पहले अगर हम ले ले अरुण और रज्जन, किसी का भी ले लो क्योंकि 3 केस तो हमें बनाना ही है। तो नेक्स्ट आपका बमचक किसके बीच में बनेगा? ब्रजेश और रमन के बीच में। तो इसको करके देख ले पहले, बताओ बात समझ रहे हो? तुम्हारी बात पे हंसी आ गई।
चलिए, अब अरुण के केस में आपको बोला कि ये 3 मैच वॉन करता है, ठीक है। रज्जन के केस में क्या था, रज्जन कोई भी मैच वॉन नहीं करता है, तो ये सिर्फ क्या करता है, मैंने रज्जन को पहले केस में क्यों उठाया, क्योंकि ये सिर्फ मैच ड्रॉ करवाता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैच वॉन कोई भी नहीं करता, तो रज्जन के केस में किसके साथ ये, मैंने बोला अरुण और रज्जन का यहाँ पर ड्रॉ करवाएंगे, तो भाई बिल्कुल बात है कि इन दोनों के बीच में बमचक होगा, तो यहाँ अरुण है तो बमचक किसका आ जाएगा, ये हो गया रज्जन का। क्लियर। और रज्जन के केस में कौन हो जाएगा बमचक, ये टाई कर रहा है अरुण के साथ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। अरुण 3 मैचेस यहाँ पर जीत रहा है, ठीक है। लॉस अगेंस्ट, यहाँ पर ये पूछा है कि ये किससे हारेगा, भाई मैच कितने हो रहे हैं टोटल, टोटल अगर हम नंबर ऑफ बाजीज की बात करें तो वो तो 10 हो रही है, लेकिन अरुण कितनी पॉसिबिलिटी में जीत सकता है, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज में जीत सकता है ना, क्योंकि 3 ही बाजी तो अरुण यहाँ पर जीतेगा। तो अरुण किससे किससे जीत सकता है, अब भाई मैच कितने थे, अब यहाँ पर तो बमचक हो गया रज्जन के साथ, बचे कितने लोग आपके, अरुण और रज्जन हटा दो, अरुण और रज्जन हट गए तो 3 लोग बचे, रमन, आशु और ब्रजेश, और यही 3 बचे, तो भाई इसको तो 3 से जीतना ही जीतना है, क्योंकि बोल रखा है कि ये 3 बाजी जीत रहा है, तो ये किससे किससे जीतेगा, यहाँ पर रमन, ठीक है, छोटा छोटा करके लिख दे, रमन और आपका आशु और ब्रजेश, समझे बात को। और यहाँ पर ये किसी से भी नहीं हारेगा, ये पॉइंट समझ में, अरुण और रमन, बिल्कुल ब्रजेश हो सकते हैं, ये केस भी हम लेंगे अरुण और रमन वाला, ठीक है, बिल्कुल वो वाला भी हम लेंगे, ठीक है। हाँ, बस अब आपको पॉसिबिलिटीज इसमें चेक करनी है। रज्जन के केस में बात करें तो इसने किसी के भी अकॉर्ड यहाँ पर यहाँ विन नहीं किया था, क्योंकि 9 बाजी है, कोई भी बाजी नहीं जीता, मतलब वॉन अगेंस्ट की बात कर दे तो ये हमारा गैप हो जाएगा, कुछ नहीं जीतेगा। बट हाँ, एक के साथ बमचक हुआ है, तो बचे कितने, 3, तो ये किसी से भी नहीं जीता, तो बाकी जो 3 बचे उनसे ये हारेगा। किससे किससे हारेगा, अरुण के साथ तो इसने टाई कर दिया, तो रज्जन रमन, आशु और ब्रजेश से यहाँ पर हार जाएगा, तो रमन, आशु और ब्रजेश से ये यहाँ पर हार जाएगा, समझे बात को। सेम रमन की अगर हम बात करें गाइस, तो रमन के केस में क्या है, आपको मैंने बोला कि ब्रजेश और रमन का हमने बमचक लिया, क्योंकि मेरे से बोला है देयर इज ओनली 2 बमचक, तो एक तो ये हो गया, तो दूसरा बमचक हमने ले लिया ब्रजेश और रमन के बीच में, तो भाई रमन का टाई अप ब्रजेश से होगा यहाँ पर, और ड्रॉ, और ब्रजेश का किससे होगा, रमन से होगा, तो मतलब अब ये ब्रजेश से विन और लूज तो नहीं कर सकता, समझे बात को, विन और लूज ये यहाँ पर नहीं कर सकता। तो अब हम ये रिपीट कर दो, बांचक कैसे लिए हो, बांचक राहुल, बांचक हमने ऐसे लिया, मेरे से बोले 2 बांचक पॉसिबल है, मतलब सिर्फ 2 ही ड्रॉ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब मेरे से बोला क्या कि आशु जो है वो बमचक, कोई भी बमचक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कितने लोग थे, 5, आशु निकल गया बमचक में से, तो 4 लोग बचे, अरुण, रज्जन, रमन और साथ में कौन है आपका ब्रजेश, ठीक है। तो मेरे को क्या बोलना है, 2 यहाँ पर बमचक हो रहा है, तो हमने पहले अरुण रज्जन को ले लिया, और दूसरा पेयर बमचक का किसका बन जाएगा, रमन और ब्रजेश का। फिर सेकंड केस लेंगे जिसमें हम अरुण और रमन को लेंगे, तो दूसरा केस किसका बन जाएगा, रज्जन और ब्रजेश का। फिर नेक्स्ट केस में हम अरुण और ब्रजेश को ले लेंगे, और दूसरा केस राज और रमन का बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, कैसे हमें यहाँ पर लेना है। ओके, अरुण को लेना ही लेना है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये भाई सबसे ज्यादा मैचेस जीत रहा है। ओके, ब्रजेश तो, हाँ ब्रजेश भी है इस गेम में, ठीक है, और किसी का नाम है इसमें, देखो। अब हम लोग रमन पे थे, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट समझो क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताओ, अरुण जो है वो यहाँ पर रमन से तो वन कर ही रहा है, तो यहाँ पर अरुण तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अरुण तो है वो 3 मैच तो जीत ही रहा है ना, सबसे ज्यादा मैच कौन जीत रहा है, अरुण ही जीत रहा है, और अरुण का टाई अप यहाँ पर रज्जन के साथ हो चुका है, तो नेक्स्ट जो भी केस आएगा उसमें अरुण वन करेगा, दैट मीन्स रमन लॉस करेगा अरुण के रेस्पेक्ट में,
ठीक है। अब रमन हो गया, अरुण हो गया, ब्रजेश हो गया, कितने बचे? 2 बचे। रज्जन तो हारना ही है। रज्जन का क्या बोला था? ये कोई भी मैच नहीं जीतता है, ये सिर्फ एक ड्रॉ करता है। तो ड्रॉ हो गया तो रज्जन को हरवा दो सब में, ये सबसे हारेगा। रमन जीतेगा रज्जन से, आशु जीतेगा रज्जन से, और ब्रजेश भी जीतेगा रज्जन से। समझे बात को? एक एक पॉइंट बता रही हूँ, एक केस समझ जाओगे, दूसरा केस तो यार बहुत सरदर्द है। दूसरे में आपके केस बन जाएंगे, ठीक है, अंदर। बाकी पहला और दूसरा तो डेफिनेट आ जाएगा आपका, पहला और तीसरा। अब यहाँ पर ये हो गया, ये बात समझ में आई। रजन क्या है? वो सबसे हारेगा। तो वन अगेंस्ट मतलब रमन, आशु और ब्रजेश सबके जीतेंगे। किससे? रमन से तो जीत नहीं है। रीजन? क्योंकि रमन रजन से जीत नहीं है, क्योंकि रजन किसी भी मैच में जीतता नहीं है। ठीक है, तो वन ड्रॉ वाला तो अलग ही हो गया रजन का केस। अब इसके अलावा जो भी आएंगे रजन के केस में, वो रजन सब में हारेगा। ओके, अब मेरे को बताओ, रज्जन यहाँ आ गया, अरुण यहाँ आ गया, ब्रजेश यहाँ आ गया, बचा कौन? आशु। तो आशु क्या? आशु एटलीस्ट 2 बाजीज यहाँ पर जीतता है, ठीक है। और ब्रजेश के केस में क्या था? सिर्फ एक बाजी जीतता है, तो एक रज्जन से जीत गया। मतलब यहाँ पर अब और कोई नहीं आ सकता साथ में। इधर कौन आएगा बताओ? अरुण से तो जीतेगा ही, अरुण तो जीतेगा ही, मतलब ब्रजेश अरुण से हारेगा यहाँ पर, तो अरुण आ गया साथ में। और किससे हार सकता है यहाँ पर? तो भाई दूसरा केस अगर हम देखें तो दूसरा अभी हम होल्ड करेंगे, ठीक है। अब आशु की बात करें तो ये यहाँ पर 2 मैच तो वॉन करेगा ही, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला है इन्होंने कि आशु 2 मैच यहाँ पर वॉन करता ही है। अब अरुण का क्या है? अरुण तो 3 मैच वॉन करता ही है, तो अरुण यहाँ पर टाई कर रहा है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली अरुण इससे जीतेगा, ठीक है, आशु से जीतेगा। बट आशु को तो 2 मैच यहाँ पर जीतने ही जीतने हैं, तो आशु कहाँ पर जीतेगा? भाई ब्रजेश से 1 मैच तो जीतेगा ही, तो आशु यहाँ पर आ गया आपका। ओके, और यहाँ पर रज्जन के साथ कौन आ जाएगा? भाई आशु का क्या था? कोई भी टाई बमचक नहीं था, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? खाली। अब आशु को 2 मैच जीतने थे, 1 मैच आशु यहाँ जीत गया, सॉरी 2 मैच यहाँ पर जीतने थे, क्योंकि वॉन अगेंस्ट लिखा है ना, तो 2 बाजी तो ये जीतेगा ही। तो इस वाले केस में देखो कौन? रज्जन तो आना नहीं है, ठीक है। आशु किससे जीतेगा? सॉरी, रज्जन से तो जीतेगा, क्योंकि रज्जन तो वैसे ही हम लोगों ने लिख दिया था। और आशु किससे जीतेगा? यहाँ पर एक बंदा और लाना है, तो वो कौन रहेगा बताओ? आशु हो गया, रज्जन हो गया, अरुण हो गया, कौन बच रहा है अब आपका? कौन बचा? ब्रजेश और रमन, 2 लोग बचे हैं। तो ब्रजेश यहाँ भी आ सकता है, ब्रजेश यहाँ भी आ सकता है, ब्रजेश रमन में भी आ सकता है। मतलब ब्रजेश के 2 केस हैं। अब मुझे बताओ ब्रजेश को हम कहाँ लें? ब्रजेश एक मैच जीतेगा, सिर्फ एक बाजी जीतेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रजेश को, सपोज ब्रजेश को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये आशु से जीत जाएगा। क्या पॉसिबल है कि ब्रजेश रज्जन से भी जीत जाए और आशु से भी जीत जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रजेश सिर्फ एक मैच जीतता है। दैट मीन्स ब्रजेश कहाँ आएगा? यहाँ ब्रजेश नहीं आ सकता, ब्रजेश आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। और बाकी कौन बचा? रमन। रमन यहाँ पर जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि आशु सिर्फ 2 मैच जीतता है, तो जब ये सिर्फ 2 मैच जीतेगा तो ब्रजेश ने फुलफिल कर दी कंडीशन। अब का जो बचा कुचा रमन आया वो यहाँ आ जाएगा। समझे बात को? हाँ, ब्रजेश का गलत नहीं है। ब्रजेश 1 लूज और 2 ड्रॉ है। एक सेकेंड रुको, देखने दो। ब्रजेश का आपका क्या था? टोटल 40,000 था। अरुण माइनस करोगे 28, तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12,000 आया ब्रजेश का, ठीक है। अब इसको जब वो करोगे 8,000 प्लस 8 4 12 4,000, कितना विन किया? एक ही तो बाजी आई, एक बाजी इसने यहाँ विन करी और एक बमचक हो गया यहाँ पर। समझे बात को? एक ही तो है बाबा। प्रशांत चेक करो एक बार, अगेन चेक। ओके, पॉइंट बताओ कौन सा नहीं समझ में आया फर्स्ट केस में? मैं अभी होल्ड कर रही हूँ। देखो यहाँ पर जो आपका डाउट आना था ना, वो इन दोनों केस में आना था, बाकी ये सब तो डेफिनेट था। यहाँ पर डाउट आना था क्या? कि आशु किससे जीतेगा? आशु के पास 2 बाजी जीतनी है आशु को, ठीक है, और ब्रजेश को सिर्फ 1 बाजी जीतनी है। रज्जन तो हारेगा ही हारेगा, तो रज्जन हार गया ब्रजेश से। अब ब्रजेश किसी से यहाँ पर क्या नहीं जीतेगा, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा अब वो हारेगा आशु से, मतलब ब्रजेश ही हारेगा, क्योंकि ये जीत नहीं सकता। अगर ब्रजेश मैं यहाँ ले लूंगी तो ये आशु से क्या आ जाएगा? जीत जाएगा, तो फिर ब्रजेश 2 बाजी जीत जाएगा, जो कि मेरी कंडीशन को यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। समझे बात को या नहीं, कि मैंने ये वाला पॉइंट क्यों किया?
आया समझ? आज मेरा फास्ट है, ज्यादा चिल्लवाओ मत तुम लोग। आया समझ? बताओ क्या बात है, आज कोई छोरी नहीं आई क्या? सारे छोरे ही हैं क्लास में। सब दिवाली की शॉपिंग कर रही होंगी, झाले माले, मेहंदी, कपड़े। हम भी कल जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे अब दिवाली की। मेरी सोसाइटी में पार्टी है बढ़िया, जाएंगे वहां। बताओ इसके आगे आया समझ? कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो? अब नेक्स्ट केस लें, बताओ। अब नेक्स्ट केस में आप लोग क्या बोल रहे थे? अरुण और रमन का मैम ले लो, तो अब हम बमचक करा दें। अरुण, थोड़ा वैसे पेन से लिखते हैं ना, अरुण का करा दो और प्लस किसका करा दो? रमन का करा दो। तो नेक्स्ट किसके बन जाएंगे? आशु तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो नेक्स्ट वन इज रज्जन प्लस ब्रजेश, ये बमचक हो जाएंगे। हाँ, लड़कियों को मजा नहीं आ रही। रंगोली बना रहे हैं यार, मैंने देखी है, मैं भी कल एक रंगोली नहीं परसों बनाऊंगी मैं। लेके अभी सामान नहीं लेके आई, बहुत देख रही थी यूट्यूब पे यार की बनानी है, तो चलो देखते हैं। अच्छी नहीं बनती यार मेरे से, पिछली बार बनाई थी ना तो यार टाइम भी चला गया, कपड़े भी सब गंदे संदे कर लिए, फिर उसके बाद ऐसी भी नहीं थी कि फोटो खींच के लगा सकूं। आह देखो, यहाँ आ गया अरुण, रज्जन, सबके नाम एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया रमन, आशु और ब्रजेश, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर हम किसके किसके बीच में ड्रॉ करवा रहे हैं? तो अरुण का किसके साथ ड्रॉ हो रहा है? रमन के साथ। तो यहाँ पर बमचक आ रहा था, ठीक है, ये वाली लाइन देख रहे हो ना, बमचक था यहाँ पर, तो अरुण का रमन के साथ ड्रॉ हो गया, रमन का अरुण के साथ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब आगे रज्जन और ब्रजेश का कराना है, तो यहाँ ब्रजेश आ गया और यहाँ पर कौन? ब्रजेश के साथ रज्जन का ड्रॉ आ गया। क्लियर इतना पॉइंट? यहाँ तक कोई दिक्कत? रज्जन सज्जन सिंह का बेटा है, मिंकी है, चलो अच्छी बात है। आगे देखिए क्या, अब मैं बात करूं अरुण, तो अरुण कहता है भाई मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा 3 बाजी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आशु बोलता है कि मैं सीधे 2 बाजी जीतूंगा, मेरा बमचक वमचक से कोई लेना देना नहीं, ड्रॉ नहीं करता मैं, या तो जीतता हूँ या तो मैं हारता हूँ, ओके। तो अब बताओ, अरुण हो गया, रमन हो गया, फर्स्ट केस में बचे कौन आपके? 3। तो अरुण को तो भाई 3 से जीतना ही है, तो किससे किससे जीतेगा? रज्जन हो गया, रमन, अरुण और रमन के अलावा कौन बचा यहाँ पर? आपका आशु बचा और साथ में ब्रजेश बचा, इनसे ये जीत गया। बिल्कुल रंगोली में पाई चार्ट बना सकते हैं। नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, स्केचिंग स्केचिंग, बट वही है कि टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रही। रज्जन को देखो, अब देखो 3 क्लासेस तो ऑलरेडी चली रही हैं आपकी। रज्जन, रज्जन कहाँ गया? अब रज्जन के केस में बात करें, ये कोई मैच नहीं जीतता, ये नाक कटाकर आया। अरुण यहाँ पर कोई मैच हारता नहीं है, ठीक है, तो एक जीतता नहीं है, एक हारता नहीं है। अब रज्जन भाई 3 मैच में क्या भाई, कोई भी मैच जीत नहीं रहा, तो रज्जन हर मैच में हारेगा, मतलब रमन से भी हारेगा रज्जन, यहाँ पर भी रज्जन, तो रज्जन को तो कॉमन ही कर दो भाई, रज्जन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो मतलब रमन विन करेगा रज्जन से, आशु भी विन करेगा, ब्रजेश भी विन करेगा, ठीक। अब इस वाले केस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे, तो रज्जन ब्रजेश के साथ टाई अप कर रहा है, तो हारेगा किससे किससे? बाकी जो 3 बचे उनसे हारेगा। कौन? ये तीनों आ गए, रमन, आशु और ब्रजेश से क्या करेगा? यहाँ पर हारेगा। या फिर हम सॉरी, रमन के साथ तो ये टाई अप, ब्रजेश के साथ तो ये टाई अप कर रहा है, तो किससे किससे हारेगा? अरुण से हारेगा, साथ में आपका आशु से हारेगा, और साथ में ये किससे हारेगा? लास्ट वन रमन के साथ तो टाई अप ही कर रहा है, तो कौन बचा अब आपका? अरुण, आशु, नहीं ब्रजेश के साथ कर रहा है, तो ये रमन से हारेगा। समझे इस बात को या नहीं, बताओ। आ यस, ये हम केसेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बाजी किसने खेली और किस केस में कौन किससे हारा, ठीक है, इसलिए हम ये चीजें बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, देखो, आशु, इफ आशु वॉन बाजी अगेंस्ट रमन, ब्रजेश गॉट बमचक विद, ये हमसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ना कि अगर आशु बाजी जीतता है रमन के अगेंस्ट, तो ये सारी चीजें हमें तभी पता लगेंगी जब हमें पता लगेगा।
चलिए अब आगे आओ। रज्जन तो हार गया इन सारे केस में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है बात को, ठीक है। मेरे को एक चीज बताइए, ब्रजेश तो यहाँ पर एक ही बाजी जीतेगा, तो ये रज्जन से जीत गया, ठीक है ब्रजेश। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रज्जन वाला केस नहीं था। क्यों हमारा फंस गया? क्योंकि ब्रजेश ने तो रज्जन के साथ टाई अप कर लिया और ये हमारा फिक्स था कि इसको हार नहीं हारना था, ठीक। तो यहाँ पर अब आपका केस गया पलट। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं अरुण तो आना ही है, ठीक है। अरुण कहाँ कहाँ आना है पहले आप ये देख लो। तो अरुण यहाँ टाई अप कर रहा है, तो अरुण यहाँ नहीं आएगा, अरुण यहाँ भी जीतेगा और अरुण यहाँ भी जीतेगा, ठीक है। तो 3 मैच जीत लिए इसने यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, आशु को तो 2 मैच यहाँ पर जीतने ही जीतने हैं, ब्रजेश को 1 मैच जीतना है, बट बचा कौन? ब्रजेश हो गया, अरुण हो गया, रज्जन हो गया, 2 लोग बचे, रमन और साथ में कौन बचा आपका? आशु। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, ब्रजेश रमन से जीतेगा या आशु से जीतेगा? क्या आप क्लियरली यहाँ पर कर पा रहे हो? मिंकी कह रही है कि दोबारा समझा दो पहला केस। अभी पहले ये वाला केस हम बीच में नहीं छोड़ सकती, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे मिंकी, ओके। ये मैं बीच में नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, रमन, आशु और ब्रजेश के केस में ब्रजेश सिर्फ 1 बाजी जीतता है, तो ये किससे जीतेगा? क्या आप इन दोनों में क्लियर कर पा रहे हो कि ये रमन से जीतेगा या आशु से जीतेगा? जल्दी बताओ मुझे। या जीतेगा भी या हारेगा, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता लग रही। क्यों नहीं पता लग रही? क्योंकि यहाँ पर रज्जन, जो बंदा हारना था तब सबसे, वो यहाँ पर डेफिनेट हुआ जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रजेश और रज्जन का हमने क्या कराया था यहाँ पर? टाई अप करवाया नहीं था या ड्रॉ करवाया नहीं था। अब रज्जन के साथ इसने ड्रॉ कर लिया, मतलब 2 केस बन जाएंगे आपके। क्या? या तो ये रमन से जीतेगा या फिर ये आशु से जीतेगा। तो रमन और आशु लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ये रमन से जीत जाएगा मतलब ये आशु से हारेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। या तो ये आशु से हार जाएगा या फिर ये किससे हार जाएगा? रमन से हार जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस केस में रमन को लेंगे तो यहाँ आशु लेंगे, और यहाँ आशु लेंगे तो यहाँ रमन लेंगे। मतलब ये हमारे 2 केस यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब आशु वाले केस में आओ, तो आशु के केस में मेरे से इन्होंने बोला है क्या कि ये 2 बाजी जीतता है, ओके। तो जब ये 2 बाजी जीतता है, बचा कौन? रज्जन तो यहाँ आ गया, अरुण आ गया, कितने लोग बचे? रमन बचा, ब्रजेश बचा और साथ में आपका कौन बचा? रज्जन बचा, ठीक है। तो रज्जन तो यहाँ आ ही गया। अब रमन और ब्रजेश में बताओ आशु क्या करेगा? किससे जीतेगा, किससे हारेगा? बताओ। ये पॉइंट बहुत ज्यादा ट्रिकी है, सच बता रही हूँ आपको। डेफिनेटली ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जरूर देखना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रजेश की टेबल में वॉन वाले में रज्जन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रज्जन के साथ उसने टाई अप कर लिया। भाई, एक आदमी के साथ एक बार में एक ही मैच खेलेगा, तो जब उससे ड्रॉ कर लिया तो अब जो भी कंडीशन बनेगी बाकी के रेस्ट लोगों से बनेगी। समझ रहे बात को? क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा? कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो दया मुंह से। अब देखो, क्या रमन रज्जन ये तो हो गया। अब आशु के केस में भी 2 केस बन गया आपका कि ये या तो ये रमन से जीतेगा या फिर ये ब्रजेश से जीतेगा। तो रमन और ब्रजेश कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर भाई ब्रजेश को क्या करना था? 1 बाजी जीतनी थी, ओके। 1 बाजी जीतनी थी, किससे? ये राम और आशु से जीत सकता था। तो भाई यहाँ पर भी तो वही चीज हो जाएगी आपकी। क्या यहाँ पर क्या केस बचा? रमन हो गया, ब्रजेश हो गया, 2 लोग बच रहे हैं आपके। अरुण तो है ही आपका साथ में। यहाँ पर भी आपके 2 केस बन सकते हैं। क्या? अगर यहाँ रमन जीता तो यहाँ ब्रजेश हारेगा, और यहाँ ब्रजेश जीता तो रमन हारेगा। मतलब उल्टा कर दो, रमन और ब्रजेश का, यहाँ ब्रजेश और रमन हो जाएगा। ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये आपका। मैंने पहले ही बोला था कि ये आपका गेम बेस्ड है, तो दिमाग आपका बंटाधार करेगा। यस, आइदर होगा, यहाँ पर दोनों केस बन सकते थे, ठीक है। अब यार वो ग्रामर मत चेक करो, आइदर लगाऊंगी तो लिखूंगी कहाँ है। सेम रमन के केस में आ जाओ आप, तो ये रहा रज्जन, ये रहा अरुण, कौन कौन बचा? ब्रजेश बचा,
रमन बचा और आशु बचे, ये इतने लोग बचे। ठीक है, अब आशु के केस में बोला था क्या कि ये सिर्फ 2 बाजी जीतता है। ओके, तो यहाँ पर तो केस बन रहे हैं, मतलब हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि कौन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब मेरे को बताओ रमन के केस में कौन कौन बच रहा है आपका, ब्रजेश और आशु, ये 2 लोग बच रहे हैं। तो इनसे हम यहाँ पर वॉन करवाएं या जितवाएं, क्या करवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रमन का अरुण के साथ तो टाई अप है, तो भाई अरुण तो वैसे भी नहीं आना है, अरुण ऑलरेडी 3 जगह यहाँ पर 3 जगह आ चुका है। तो ब्रजेश और आशु में आपका यहाँ पर भी केस बन जाएगा क्या कि आशु, या तो अगर इस केस में आशु जीता और ब्रजेश जीता, 2 केस बनेंगे। तो अगर यहाँ पर आशु जीता तो यहाँ ब्रजेश, आशु जीता तो यहाँ ब्रजेश हार जाएगा, और अगर इस केस में ब्रजेश जीता तो यहाँ पर आपका आशु क्या करेगा, हार जाएगा। क्लियर, समझे बात को? ये पॉइंट आई होप आप लोगों को थोड़ा समझने में टिपिकल लग रहा होगा, क्योंकि मैंने भी जब इस पॉइंट को देखा था तो मुझे भी थोड़ा सा इसे एक बार देखना पड़ा था। ओके, बस मेरी आप एक बात ये समझो, ये स्यापा सिर्फ सेकंड केस में फैलेगा, थर्ड वाला फिर आपका डेफिनिट होगा। मिंकी अभी मैं थर्ड वाला केस बताऊंगी ना, डेफिनिट है ये भी, तो आप समझ जाओगे इस फर्स्ट वाले केस को भी। यहाँ पर बस आपको एक चीज, ये हो क्यों रहा है, रीजन ये है केस बनने का, क्योंकि पहले क्या था, रज्जन के साथ कोई टाई अप आपका नहीं हो रहा था, वो डायरेक्ट आपका क्या था, यहाँ पर रज्जन का अरुण के साथ हो रहा था। तो ब्रजेश का ये वाला ओनली 1 बाजी वाला केस डेफिनिट हो गया था, तो मेरे कोई केस नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ रज्जन एक बाजी जीत गया, तो ब्रजेश का काम यहाँ हो गया था खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्रजेश के साथ ही आप रज्जन का टाई अप करा दोगे, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता ना, एक बाजी जीतेगा तो वो किससे जीतेगा, इसी वजह से सारा स्यापा आपका फैला। समझे बात को? बताओ, ये आप लोगों ने कॉपी पे बनाया है, इसको पूरा एकदम साफ साफ कॉपी पे बनाया है कि नहीं बताओ? ये दोनों केस आपके कॉपी पे बने? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है पूछो, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट पॉइंट आप बताइए क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो मुझे बस इतना देखना, देखो फर्स्ट केस हमारा डेफिनेट क्यों बना, रीजन बस यही था कि जो अरुण का था और रज्जन का यहाँ पर टाई अप वो हो रहा था, ड्रॉ हो रहा था, तो अरुण और रज्जन यहाँ सेट हो गए, रज्जन और अरुण यहाँ सेट हो गए। मतलब मुझे एक चीज ये पता चल गई कि ब्रजेश, बाकी रज्जन को तो सबसे हारना ही है, तो इन तीनों केस में रज्जन हार गया, तो यहाँ पर ब्रजेश को ओनली 1 बाजी जीतनी थी, तो यहाँ रज्जन ने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी डेफिनेट कंडीशन में, इस वजह से यहाँ मेरा कोई केस नहीं आया। बट इधर ब्रजेश ने ही इसके साथ टाई अप कर लिया रज्जन के साथ, तो यहाँ वाली आपकी जो गैप थी वो रज्जन फिल नहीं कर पाया, तो इस वजह से आपके केस बन गए क्या कि रमन और आशु से ये हार या जीत सकता है, वी डोंट नो किससे जीतेगा किससे हारेगा। इसलिए अगर ये रमन से जीता तो यहाँ पर ये आशु से हारेगा, और ये अगर आशु से जीता तो यहाँ पर ये रमन से हारेगा। 2 केस आपके यहाँ पर बन गए, समझे? तभी तो नहीं आया प्रशांत, क्या कर रहे हो फिर आप, कॉपी पे नहीं किया तो कैसे समझोगे फिर? ठीक है, सेम यही चीज हुई बाकी के 2 के साथ। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ब्रजेश पे डिपेंड कर रही थी, इसको ओनली 1 बाजी जीतनी थी यहाँ पर, और मेरे को बोला था क्या कि रज्जन ऑलरेडी इसके साथ टाई अप कर चुका है, दैट मीन्स अब मेरे पास केस बन गए, रमन और आशु की जगह यहाँ पर कोई भी हो सकता था। ठीक है, जो भी अब ये लाइन आप काउंट करते हो ना, तो इसमें 5 लोगों को देखते हो। ठीक है, इस अरुण वाली अगर मैं रो में जाऊं तो मैं 5 को देखूंगी यहाँ पर कि कौन कौन बच रहा है। जैसे यहाँ रज्जन हो गया, यहाँ अरुण हो गया, रिमेनिंग 3 बचे, और अरुण के केस में बोला था 3 से तो इसको 1 करना ही है, तो तीनों यहाँ आ गए, तो ये वाला आपका क्या हो गया, गैप आ गया। समझे? अब इस वाले केस को समझोगे तो आई होप, मुझे लगता है आप लोग थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, थर्ड केस क्या बोल रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब अरुण का 3 के साथ हो गया, आशु के साथ होना नहीं था, तो अब अरुण का बमचक हम करा देते हैं ब्रजेश के साथ, तो इस केस में मैंने बोला अरुण और ब्रजेश का बमचक करा देते हैं, तो रिमेनिंग किसका होगा, रमन और रज्जन का होगा। समझे बात को? यहाँ पर इन दोनों का बमचक हम करना है। चलो, अब इधर कौन था, वॉन कर रहे थे, इधर आपका लोज अगेंस्ट कर रहे थे, और ये क्या हो जाएगा, आपका बमचक हो जाएगा। लिख देते हैं अरुण, रज्जन, रमन, आशु और साथ में ब्रजेश।
चलो अब देखो इस केस को। अब अरुण की बात करें, अगेन अरुण 3 से जीतेगा और अरुण का टाई अप हम करवा रहे हैं ब्रजेश के साथ, तो ब्रजेश यहाँ फिल हो गया बमचक में और ब्रजेश के साथ अरुण यहाँ फिल हो गया। ठीक है, अब ब्रजेश के साथ अरुण टाई अप कर चुका है, दैट मीन्स रज्जन वाला केस फिर से यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा आपका। मैम फर्स्ट केस में रमन ने 2 बाजी जीती थी, ठीक है, बट टेबल में एक ही है। कहां पर टेबल में एक ही है? फर्स्ट केस में ये आपका मिट गया है। ठीक है, यहाँ पर आशु था, मिट गया है, मैंने करवाया था। आशु आपका यहाँ जीतेगा। आई थिंक ये मैंने करवाया था कि आपका लिखना भूल गई थी। रुको, तो लाइव में पीछे भी नहीं हो रहा है ये। यहाँ पर आपका रमन जो है वो आशु से जीतेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आशु ऑलरेडी यहाँ पर किससे किससे जीत रहा है? आपका रज्जन से और ब्रजेश से जीत रहा है, तो ऑब्वियसली आशु बाकी सबसे हारेगा यहाँ पर। ठीक है, तो रज्जन और आशु रमन से हारेंगे। अब इधर देखो क्या, अब थर्ड कंडीशन जब हम अपनी बनाएंगे यहाँ पर, तो अरुण को तो यहाँ पर ये कोई भी मैच नहीं हारता, तो ये हो गया। 3 कौन बचे? अरुण और ब्रजेश को हटा दो, तो अरुण किससे किससे जीतेगा? रमन से जीतेगा, आपका आशु से जीतेगा और रज्जन से जीतेगा। तो मैं यहाँ लिख दूं रज्जन, रमन और आशु से जीत गया ये। क्लियर? अब आशु यहाँ हार चुका है। अब रज्जन के केस में ये तो कोई मैच जीतता ही नहीं है और बाकी ये तीनों से हारता भी है, तो किससे किससे हारेगा? रज्जन का किसके साथ टाई अप करवा रहे हो आप? रमन के साथ करवा रहे हो, तो रमन यहाँ आ गया और रमन के साथ रज्जन आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब रज्जन क्या कौन कौन कंप्लीट हो गया? रमन हटा दो, रज्जन हटा दो, तो बाकी सबसे हार जाएगा ये। कौन कौन बचा? अरुण बचा, आशु बचा और साथ में कौन बचा? आपका ब्रजेश बचा। ठीक है, इन तीनों से ये हार गया। ये एक आपका गेम का पॉइंट है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। मान लो सपोज एक कैट का क्वेश्चन है, इसी को वो रिड्यूस करके आपका कोई क्वेश्चन बना सकता है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए गेम्स के। ओके, अब देखो ये हार जीत वाले, विन लॉस वाले बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते भी हैं इनके। अब इधर आओ, रमन के केस में, अब नेक्स्ट केस में मुझे बताओ, अब हम ब्रजेश को उठा लेना पहले। तो ब्रजेश के केस में आपको पता है रज्जन 3 से बाकी सबसे हार रहा है, तो रज्जन यहाँ भी हारेगा। ओके, सॉरी यहाँ नहीं हारेगा क्योंकि यहाँ तो ये टाई अप कर रहा है, तो रज्जन यहाँ हारेगा और रिमेनिंग यहाँ हारेगा। ठीक है, अब ब्रजेश वाला केस मेरा क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रजेश के केस में ओनली 1 बाजी जीतनी थी और ये रज्जन से जीत गया। मतलब अब ब्रजेश किससे किससे हारेगा? बाकी रेस्ट से हारेगा, तो ये आशु से यहाँ पर हारेगा और साथ में किससे हारेगा? रमन से हारेगा। ओके, और आशु के केस में ये 2 बाजी जीतता है और यहाँ पर कोई भी बमचक नहीं होता, दैट मीन्स रज्जन से तो ये यहाँ पर जीतेगा ही, साथ में और किससे जीतेगा? भाई अरुण तो वैसे सबसे ही जीत रहा है, तो अरुण यहाँ भी आएगा, और अरुण सबसे जीत रहा है तो अरुण यहाँ पर भी जीतेगा, क्योंकि इन दोनों के साथ कोई टाई अप नहीं है अरुण का। क्लियर? बिल्कुल आपका वही है, आपको क्या करना है, पहले बमचक फिल कर देना है। ठीक है, बमचक फिल कर दोगे देन आपको 2 पर्सन आपके उड़ जाएंगे वैसा ही, तो बाकी 3 को एडजस्ट करना है, तो बाकी जो 3 को आप एडजस्ट करोगे उनकी नंबर ऑफ बाजीज जो वो वांट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर दो। ठीक है, वही चीज तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो अरुण यहाँ पर जीता, अब आशु के केस में कौन कौन चला गया? रज्जन चला गया, अरुण चला गया। ठीक है, अब आशु को एक से और किसी से जीतना है, तो आशु किससे जीतेगा मुझे बताओ यहाँ पर? आशु किससे जीतेगा? ब्रजेश से जीतेगा कि रमन से जीतेगा? आशु के वॉन्ड में ब्रजेश आएगा। बिल्कुल, वेरी गुड श्रेया। ठीक है, वेरी वेरी गुड, आप समझ गए इस बात को। आशु के केस में हमारा कौन आएगा? ब्रजेश आएगा। सेम वही वाला केस जो मैंने आपको यहाँ समझाया था फर्स्ट वाले में, क्या कि यहाँ रमन आएगा, यहाँ ब्रजेश आएगा। क्यों? क्योंकि रमन के केस में मुझे दिया है ये 2 बाजीज जीतता है और आशु भी 2 बाजीज जीतता है। अगर मैंने यहाँ पर रमन को ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रमन यहाँ पर भी जीत जाएगा और फिर रमन यहाँ पर भी जीत रहा है और रमन यहाँ पर भी देख रहा है, तो बार बार वो चीजें आपकी क्या हो जाएगी? भाई ब्रजेश को तो मुझे एक ही बाजी जितानी है, अगर मैंने ब्रजेश को यहाँ लिख दिया तो ब्रजेश आशु से भी जीत जाएगा और रज्जन से भी जीत जाएगा, मतलब 2 बाजी जीत जाएगा। जबकि कंडीशन क्या है? ब्रजेश सिर्फ 1 बाजी जीतता है, मतलब ब्रजेश यहाँ पर तो हार सकता ही नहीं है, सॉरी जीत सकता ही नहीं आशु से, तो मतलब क्या? ब्रजेश
से आशु विन करेगा, ना कि ब्रजेश विन करेगा। अगर मैं ब्रजेश को सपोज यहाँ लिख दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, आशु लूज कर जाएगा ब्रजेश से, मतलब ब्रजेश जीत जाएगा। ब्रजेश तो ऑलरेडी रज्जन से जीत चुका है और ओनली 1 बाजी जीतनी है, मतलब ब्रजेश यहाँ नहीं आएगा, ब्रजेश आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी LRDI है पूरी। और यहाँ पर कौन रिमेनिंग जो रमन बचेगा वो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आशु ओनली 2 मैचेस जीतता है। अब सेम आप यहाँ पर देख लो, क्या आशु जब रमन से हार रहा है तो रमन क्या करेगा, जीतेगा आशु से, तो आशु तो यहाँ पर आ ही जाएगा। और साथ में कौन आ जाएगा आपका भाई, बचा कौन, अरुण हो गया, रज्जन हो गया, राम हो गया। तो ब्रजेश को तो हारना ही हारना है, क्यों, क्योंकि ब्रजेश जीत नहीं सकता, ऑलरेडी वो रज्जन से जीतेगा, बाकी सबसे हारेगा, फिनिश, खत्म। बताओ, आया समझ। और रमन वाले केस में और भी कोई बच रहा है, नहीं बच रहा। ब्रिजेश टाई अप कैसे लेते हैं ये बता, मतलब वो ड्रॉ कैसे कर रहे हैं हम ये बता, है ना। देखो, ड्रॉ हमसे बोला है कि ओनली 2 बमचक इज पॉसिबल इन पूरे फिनोमिना, जो भी आपका पूरा यहाँ पर इवेंट दिया गया है उसमें सिर्फ आपके पूरे गेम में 2 बमचक पॉसिबल है। तो जब 2 बमचक आपके पॉसिबल हैं, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि हम सिर्फ 2-2 के पेयर में ही, 2-2 में ही यहाँ पर टाई अप करा सकते। तो मैंने अरुण को उठाया, आशु को हम नहीं ले सकते थे क्योंकि ये कोई बमचक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बमचक में आशु ऐड नहीं होगा। तो 4 बचे रिमेनिंग, अरुण, रमन, आशु और ब्रजेश। तो मैंने अरुण को कांस्टेंट किया, पहले अरुण और रमन का बमचक करा दिया, सॉरी अरुण और रज्जन का। तो जब अरुण और रज्जन का कराओगे तो नेक्स्ट बमचक किसका बनेगा, ब्रजेश और रमन का, क्योंकि आशु तो इंक्लूड होना ही नहीं है। फिर अरुण का मैंने रमन के साथ बमचक बना दिया, तो नेक्स्ट जो बचे उनका बमचक बना दिया। फिर अरुण का ब्रजेश के साथ बना दिया, जो रेस्ट रिमेनिंग बचे उनका बना दिया। आशु को इंक्लूड नहीं करना है बमचक में, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 0 बमचक है आशु का। समझे बात को। हाँ, ये तो है, क्वेश्चन ये आपका काफी हार्ड है, लॉजिकल है। ठीक है, यहाँ पर ना आप क्या समझना, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। आपको यहाँ पर सपोज कभी इतना ज्यादा मतलब केसेस नहीं देगा, लेकिन कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो यहाँ तक दे सकता है, समझ रहे हो, आपको यहाँ तक दे सकता है। यहाँ केस बन गए 3, बट यहाँ तक दे सकता है, क्योंकि भाई ये SBI PO का पैटर्न है आपका। ठीक है, तो इस पैटर्न को अच्छे से आप लोग को समझना है। समझे बात को। कोई दिक्कत आ रही है अभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको समझना ही है कि करना क्या है। हाँ, एक को कांस्टेंट करो। ब्रजेश आप एक को कांस्टेंट क्यों कर रहे हो, रीजन भी तो है ना आपके पास, क्योंकि फिर आपका सबके साथ भाई पेयर तो आपको बमचक के 2 ही बनाने हैं। तो आप चाहे क्या करो, एक को कांस्टेंट करके बाकी सबके बना दो, या फिर आप क्या करो, अरुण को ले लिया आपने, फिर सबके साथ बमचक कर दिया। आशु पॉसिबल नहीं, तो 4 लोगों में आप कितने पेयर बना सकते हो भाई, 4 लोगों में कितने पेयर बना लोगे आप बमचक के, 2-2 ही के तो बनाओगे, तो आप किन्हीं भी 2 को लेकर कर लो, यही आएगा। बिल्कुल, आप ब्रजेश को भी लेके बना सकते हो, तो ब्रजेश अरुण बनेंगे, फिर ब्रजेश रज्जन बनेंगे, फिर ब्रजेश आपका रमन बनेंगे। ठीक है, वैसे ही बन रहा है, किसी को भी आप लोगे सेम केस बनेंगे। समझे बात को। चलो क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है। इफ आशु वॉन बाजी अगेंस्ट रमन देन ब्रजेश गॉट बमचक। तो ब्रजेश का ड्रॉ किसके साथ होता है, अगर आशु वॉन करता है बाजी अगेंस्ट रमन। तो किस केस में ऐसा हो रहा है कि आशु वॉन करे आपका किससे, अगेंस्ट रमन। तो फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इधर देखोगे तो अगर यहाँ पर मेरा क्या हो जाए, आशु रमन से जीत जाए, ठीक है, तो ब्रजेश का किसके साथ बनेगा टाई अप, बताइए। यहाँ पर अगर आशु, देखो 2 केस बन रहे थे, आशु अगर रमन से जीतेगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ब्रजेश का टाई अप किससे हो रहा है, यहाँ पर रज्जन के साथ हो रहा है। ठीक है, और आशु अगर यहाँ पर रमन से जीतेगा, यहाँ पर कोई केस बन रहा है आपका, यही तो था ना, आशु और रमन का ही था ना। ठीक है, आशु अगर रमन से जीतेगा तो बताओ।
सेकेंड आ रहा है, बिल्कुल ब्रजेश का जो बमचक होगा वो किसके साथ होगा, रज्जन के साथ होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दो केस बनने चाहिए। एक मिनट रुको। आशु अगर वार्न करता है रमन के अगेंस्ट, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर तो लूज कर रहा है तो ये केस तो वैसे ही चला जाएगा आपका, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रमन से क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो मतलब आशु को अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही केस में है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसे करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू? अरे बाबा, आप एक चीज मेरे सुनो यहाँ पर। जगरूप, रियल एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके थ्री केसेस नहीं बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको ये थोड़ा सा, ये हम लोगों ने जानबूझ के आपके लिए टिपिकल बनाया। आपका सिर्फ एक ही केस बनेगा और ये हार्डली आपका 5 to 6 मिनट में होगा, ठीक है। इतने केसेस नहीं बनेंगे यहाँ पर। इसका बताइए क्या होगा। इसमें कौन सा पॉइंट डेफिनेटली ट्रू है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल LRDI है, प्योर LRDI है। नहीं, नन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आशु क्या कर रहा है, आशु कोई मैच हार रहा है यहाँ पर, ये सारे मैच वॉन कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब, और रज्जन क्या है, कोई मैच जीत रहा है, नहीं जीत रहा, मतलब रज्जन कोई मैच यहाँ पर जीत नहीं रहा और आशु यहाँ पर कोई मैच हार नहीं रहा। तो ये एग्जैक्ट केस बनेगा कि आशु आपका यहाँ पर रज्जन के खिलाफ जो भी बाजी होगी उसको जीतेगा ही। क्यों? क्योंकि आशु कभी हारेगा नहीं, 2 मैच है, बाजी जीतेगा ही। और जो रज्जन है यहाँ पर, रज्जन क्या करेगा, आपका कोई भी बाजी जीतेगा नहीं। तो ये डेफिनेटली केस आपका यहाँ पर बनेगा, समझे। नेक्स्ट, इसका बताइए। नन ऑफ दीज नहीं होगा सौरभ, समझे बात को। बहुत क्वेश्चन भी इसके लॉजिकल है यार, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। और ये बताओ कल क्लास करनी है कि नहीं, कि कल छुट्टी लेनी है, जैसा हो बताओ। पढ़ाई वढ़ाई करोगे, कल आओगे क्लास में? बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू टेबल ही हमें बताना है, रॉन्ग है। हमसे बोला है अरुण वॉन बाजी अगेंस्ट ब्रजेश, तो अरुण ब्रजेश से जीते और बमचक बता दो किसका किसके साथ, रमन का। तो अरुण ब्रजेश से जीते और रमचक का, सॉरी बमचक किसका, रमन का बताना है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, अरुण इस वाले केस में ब्रजेश से जीत रहा है, ठीक है, तो रमन का बमचक कौन बन रहा है, आपका ब्रजेश बन रहा है, ठीक है। और दूसरे केस में देखो तो अरुण यहाँ पर ब्रजेश से जीत रहा है,
बिल्कुल जीत रहा है। सेकंड केस में यहाँ पर ब्रजेश नहीं दिख रहा वन में, मतलब इस केस में भी अरुण ब्रजेश से जीत रहा है, तो रमन का बमचक कौन बन रहा है? अरुण बन रहा है। मतलब दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ अरुण बन रहा है, यहाँ ब्रजेश बन रहा है। मतलब क्या, दो केस आ रहे हैं, तो सी एंड डी हम यहाँ पर डिटरमिन नहीं कर सकते हैं इसको। समझे बात को? कल ब्रेक चाहिए? कल तो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यार अगर आप लोग मुझे भी बहुत काम है कल, तो अगर क्लास अरेंज कराएंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे, और जैसा भी हो बताओ। ऐसा नहीं है, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि कल देखो यार दिवाली का आपका रहेगा ही, शाम को बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी देखो पढ़ने वाले तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही। कोई नहीं, चलो कर लेते हैं क्लास, ठीक है। और क्वेश्चन थे, ये वाला बताओ। आशु की कुल कमाई, तो ये तो हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे कि टोटल अर्निंग कितनी आई थी आशु की। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दिस। कितना आया था बताओ? 16,000। ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें जो आप तुरंत कर सकते थे, तो एक नंबर या दो नंबर जो भी होते हैं ये आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर? समझे बात को? और आप इसका भी आंसर कर सकते थे विदाउट एनी टेबल। किसका? इस वाले का। क्यों? क्योंकि आशु कोई मैच हार नहीं रहा था, और ये कोई मैच जीत नहीं रहा था। मतलब दो क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो आप कुछ टाइम बाद ही जिनका आंसर आप निकाल सकते